सच बताएं, कितनी बार आपने कहा था कल से शुरू करूँगी और फिर वो कल कभी आया ही नहीं, है ना। हेलो जी, राम राम सबको। मैं हूँ पूजा, एक हाउसवाइफ। कल में काम कभी नहीं टालना चाहिए। कल में काम कभी नहीं टालना चाहिए, और ये हम करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग नहीं करने देता। चलो उसे पागल बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये मैंने भी ट्राई किया था, आप करके ज़रूर देखना ट्राई। मैंने भी ये कहीं पे सुना था कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। सो फिर मैंने ये छोटी छोटी सी ट्रिक लगाई थी। आप भी खुद पे ट्राई करके देखना, और मैं भी देखती हूँ। मैंने तो किया ही था, सॉरी क्योंकि मैं समझ में नहीं आती मैं मेरे मुंह से निकल क्या रहा है, क्योंकि मैं भी न्यू मतलब स्टार्ट किया है ये। मैंने भी 1 महीना तो हुआ भी नहीं अभी। सो जो भी मेरी थोड़ी भी गलती वलती होती है ना, तो उसको ना माइंड मत किया करो, ठीक है। तो मैं ऐसे पता क्या करती हूँ, कभी मतलब मैं पढ़ती हूँ, पढ़ पढ़ के परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि बीच में एक दिन का भी गैप नहीं देती थी। सो मैं फिर मतलब बिल्कुल यूँ होता था ना कि आज बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं मेरे माइंड को ऐसे बोलती कि चल कोई नहीं, 15 मिनट और, बस 15 मिनट ही बैठती हूँ। 15 मिनट का अलार्म भरती थी, फिर खड़ी हो जाती थी 15 मिनट के बाद। सो ऐसे कर कर के मैंने उस दिन 2-3 बार लगाया, और फिर अपने आप इंटरेस्ट आ गया, फिर पूरे दिन की पढ़ाई होगी। सो मैंने ऐसे पागल बनाया था अपने माइंड को। और आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखना, और फिर मुझसे डिस्कस करना, कमेंट करके बताना कि ये आप पे हुआ क्या। मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए, मतलब कोई भी काम जिसमें आपका मन ही नहीं कर रहा कि करने का, कि मैं ये करूँ। सो आप भी ये ट्राई करके देखना, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे। और अलार्म लगा देना, इतनी देर करता हूँ, और ऐसे। और जो ये न्यू व्लॉगर्स हैं, देखो मैंने भी अपनी जर्नी ये न्यू स्टार्ट किया है। सो मेरे जैसी जो भी हाउस वाइफ है, जो मतलब किसी के आगे इतना खास नहीं बोलती, और अपने मतलब अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेशन नहीं कर पाती, सो वो भी ट्राई कर सकती है। मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे, मतलब, और आप भी कर सकते हैं। मेरी अभी मतलब मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ये नहीं, मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो अब आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपनी आज का व्लॉग पे। बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने आज ये मैं पढ़ रही थी, सुबह का मौसम था, बहुत ठंडा ठंडा था। सुबह खाना पीना हो गया, आपने देख लिया, मैंने राजमा भिगो के रख दिया था। और बच्चों को आज टिफ़िन में मैंने तोरी की सब्ज़ी और रोटी बना के दी थी। चाय के साथ उन्होंने आज बिस्किट खाए थे, क्योंकि मैं परसों गई थी मार्केट से, तो काफ़ी थोड़ी बहुत ही चीज़ लेके आई थी, रस्क वगैरह, ये बिस्किट। क्योंकि मैं ज़्यादा घर पर नहीं रखती, क्योंकि फिर ना वो लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, यही खाना है, यही खाना है, यही खाना है। सो मैं ये बहुत कम लेके आती हूँ। एक बॉक्स ही लेके आई थी, छोटे वाला, जिसमें 12 बिस्किट थे। ये थे कुकी, ये बेकरी वाले, वो वाले थे, और रस थे। सो ये मेरा दिन था। ये मैं सुबह मैंने आज इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्किल, इंग्लिश सीखने के लिए ही स्टार्ट किया था। सो हस्बैंड की बी शिफ्ट थी, मुझे जाना मार्केट भी था। और ये मैं पढ़ रही हूँ, चाय वाय पी ली थी, फ्रेश हो गई थी, मतलब थोड़ा बहुत काम कर दिया था। फिर ये मैं बैठी थी। मैं पता कैसे करती हूँ अपना, मतलब मूवी देखती हूँ, और उस पर मतलब डायलॉग्स होते हुए नोट डाउन करती हूँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, हो जाता है। और ये मैंने कई दिन हो गए थे बिल्कुल भी मतलब इसको टच नहीं है किया था। सो ये किया, और मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है मेरी क्लिप्स, मैंने बनाई हुई थी। ये मैं कभी शेयर नहीं करना चाहती, बट मैंने की है, आप शॉर्ट में देख सकते हो। सो मैंने आज ना ये ट्राई किया। मैंने कल देखा कि किसी ने ऐसी रेसिपी डाली हुई थी कि राजमा झटपट ऐसे चुटकियों में, चुटकी की आवाज़ आ रही है ना, हाँ ऐसे। सो मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी ऐसे एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वहीं से आइडिया आते हैं कि हम दूसरों की रील देख के ऐसे फिर बनाते हैं। सो मैंने ये ना पोस्ट करने के लिए बनाई थी कि झटपट ऐसे राजमा। सो मैं किसी को पागल नहीं बना रही हूँ कि ऐसे है वैसे है, पता नहीं उनका अच्छा बना होगा। मैंने भी तो सब मसाले वगैरह भी डाले, सब जैसे जैसे उसने किया था ना, वैसे वैसे मैंने किया, वैसे ही ट्राई किया। सो आप लोग कर सकते हो। और ये मैंने पहले इसमें जीरा डाला, और फिर मैंने कैसे में डाल दिया, राजमा डालूँगी मैं इसके अंदर। और ये मेरा ना एक तो कैमरा ही नहीं सेट हो रहा था, नीचे ऊपर, पता नहीं कब परफेक्शन आएगा, हर चीज़ का दिमाग ख़राब करके रखता है सो ये एक तो मेरी स्लेब भी बहुत छोटी है किचन की। फिर मैंने इसके अंदर राजमा डाल दिया था। सो ये मैंने भिगोया था सुबह ही, 1 घंटे में सॉफ्ट हो गया था। ये ना हम पहाड़ों वाला राजमा है, वहाँ से लेके आए हैं स्पेशल
ये वहाँ पे बिक रहा था। हम घूमने गए थे पता नहीं कहाँ, हाँ तो हम घूमने गए थे सो वहाँ से लेके आए थे। वहाँ का कह रहे थे कि फ़ेमस होता है राजमा, मनाली से आगे था। और सो फिर मैंने इसमें मसाले डाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, काली मिर्ची, इसमें मैंने साबुत हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ, टमाटर और ये क्या होता है हमारे लहसुन की कलियाँ ऐसे छील के ऐसे बिना कूटे वूटे मैंने सब ऐसे ही डाल दिया। और फिर इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। ये मैं अभी आप देख सकते हैं मसाले, कसूरी मेथी भी डाली मैंने बहुत से मसाले वगैरह डाल दिए, सब कुछ मतलब जो मैं मतलब डेली यूज़ करती हूँ वो सब डाल दिए। और फिर मैं इसको ढक्कन लगा के विसल से लगा दूँगी, क्योंकि मैंने खाना और भी बहुत बनाना था। पनीर की भुर्जी बनानी थी मटर के साथ, चावल भी बनाने, दूध भी आ गया था मेरा, मैंने दूध भी गर्म करना था। और मेरा ये छोटे वाला है ना, इसको और ठीक करना है मुझे गैस स्टोव को, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस क्या ना बिल्कुल लो फ्लेम हो गया है। और जब ये मैं गैस यूज़ करने लग जाती तब उसकी याद आती है कि मेरा इसमें प्रॉब्लम है, तो तब तो मैं मतलब नहीं कर सकती, क्योंकि जब तो मेरा काम होता है ऑलरेडी। सो फिर उसको कल करती हूँ, पक्का करती हूँ याद करके, उसकी वीडियो भी बनाऊँगी, देखते हैं नहीं बनते, क्योंकि मुझसे ना एक तो वीडियो नहीं बन पाती हर टाइम। आज तो फिर भी मैंने बहुत सी वीडियो बना दी, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता। सो ही मैं लग गई थी, मैंने छोटे वाले कम फ्लेम पे ही रख दिए थे। सो आप देख सकते हैं अभी मैं इस पे पनीर, मैं भूल गई थी, देखो अब मैंने प्याज ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं कि वीडियो भी बनाना है। सो फिर मैंने ये डाला, प्याज भुना, फिर इसमें टमाटर, ज़्यादा मतलब कुछ अड़ंग बड़ंग नहीं डाला मैंने, इसमें सिंपल प्याज, टमाटर, लहसुन कूट के डाल देता, 2-3 हरी मिर्ची काट के, नमक और जो हमारा सिंपल बेसिक मसाला होता है वो। फिर मैंने मटर भुने, ये सफल मटर है, इनका अच्छा नहीं टेस्ट लगता मुझे बिल्कुल भी खास, ले तो आती हूँ बट ऐसे हमारी साइड हरियाणा में तो मिल जाती है, हमें छिलके वाली मटर यहाँ पे नहीं अवेलेबल होती है। सो मैं ये सफल मटर लेके आती हूँ। यहाँ पे तो सर्दियों में बहुत कम मटर आती है, और मतलब धनबाद में, सो यहाँ पे नहीं आती। सो ये पनीर रखा हुआ था, मैंने परसों बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, ये बचा हुआ पनीर था। सो मैंने सोचा आज की मटर पनीर की सब्ज़ी ये भुजी वाली बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को उसको अच्छी लगती है। सो मैंने सोचा आज ऐसे ही बना लेती हूँ। सो फिर मैंने ये झटपट खाना बना रही थी, क्योंकि फिर मार्केट से सब्ज़ी लेके आनी थी। सामान तो थोड़ा बहुत था, सब्ज़ी वेजिटेबल्स काफ़ी लेके आनी थी, क्योंकि सब ख़त्म हो गई थी। और मौसम बाहर तो आप देख सकते हैं बारिश का ही है। फिर क्योंकि 20 शिफ्ट जाना है हस्बैंड को, दोपहर की ड्यूटी। आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या, कभी ये शिफ्ट, कभी बी शिफ्ट, कभी सी शिफ्ट, ऐसे बोलते रहती है। बी शिफ्ट दोपहर की होती है। सो फिर मगर फिर आके नहीं हो पाएगा। और सुबह मार्केट सब्जियां लेट ही आती है, 9 बजे के बाद ही आती है, फिर भी पुराने ही रखते हैं। सो फिर हमने डिसीज़न लिया कि 10 बजे के आसपास ही जाएंगे। फिर हम लोग 10:15 के पास आसपास ही निकले घर से। और ये देख सकते हैं आप, बारिश हो रही थी, बारिश गिर रही थी। मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी, फिर मैंने याद आया चलो बना लेते हैं थोड़ी सी क्लिप। ये जा रहे थे हम मार्केट, फिर मार्केट का करके फिर आए हम वापस। फिर मैंने ये मेथी डाली इस पर, क्योंकि मेथी सील जाती है। आप मुझे बताना कमेंट में कौन ऐसे ऐसे करता है कि गरम उस पर फिर रख देता है मेथी, और फिर उसको ऐसे ऐसे क्रश कर देता है हाथों से। ये मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा को पकड़ा हुआ है, सो मैं एक हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी स्टैंड पे नहीं लगाया हुआ फ़ोन, या रखने की तो जगह ही नहीं है, मेरी छोटी सी तो स्लैब है बिल्कुल ही। आप देख सकते हैं मैं ऐसे काम चलाई करती हूँ। ये धनिया मैंने काटा, फिर ये डाला, और क्योंकि धनिया इतना अवेलेबल नहीं था, सो ये आप देख सकते हैं मार्केट आने के बाद मैंने ये सब किया। फिर हमारे खाना पीना हुआ। सो अब जा रहे हैं हस्बैंड ड्यूटी। और ये आप देख सकते हैं हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी। ये कहते हैं मेरी वीडियो मत बनाओ, इसकी नहीं बनाऊंगी तो और किसकी बनाऊंगी, मैं ही बनाती रहूँ। ये जा रहे हैं मेरे बाबूलाल ड्यूटी में। और ये आप देख सकते हैं ये मेरी दोनों बेटियां लगी हुई है फिल्टर में ऐसे खेलने के लिए। इनको अच्छा लगता है, ऐसे स्नैपचैट खोल लेंगे और फिर ऐसे ये ट्राई करके देखेंगे ऐसे वैसे। 2 बेटियां हैं मेरी, दृष्टि एंड दिवांशी। मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कैसी हैं ये, ऐसे 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 वैसे ऐसे वैसे, इनकी मस्तियाँ नहीं निकलती, सारा दिन यही लगी रहती है। और मेरा भी काम ऐसे ही चलता रहता है। स्कूल से आ गई थी, इन्होंने थोड़ा बहुत खाना पीना किया था, मैंने फिर आराम किया था। सारे दिन की थकान हो गई थी, सोई, फिर सो के उठी और फिर मेरा फिर काम चालू। अब ये देख सकते हैं मैंने कहा बैग खाली करूँगी। मुझे ना काम आधा कर लेती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मैंने वीडियो भी तो बनानी थी। मुझे ना कहीं कैमरा लगवाना पड़ेगा, उससे ले आ फिर वीडियो। नहीं ऐसे मजाक कर रही हूँ, कौन कैमरा लगवाएगा, पागल है क्या।
नहीं। और फिर मैंने इनके बैग धोने हैं क्योंकि कल इनको स्कूल नहीं भेजूँगी, कोई प्रोग्राम है ऐसे ही स्कूल में। सो मैंने ये सब कुछ इनके बैग से खाली कर दिया था। बैग बिल्कुल ही गंदे हो जाते हैं, आप लोगों को इसमें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बैग का कलर भी ऐसे लाइट है क्योंकि यहाँ पे है कोयला नगरी। धनबाद क्या है, कोयला नगरी है ना, सो यहाँ पे जल्दी काले हो जाते हैं। मैंने शूज़ वगैरह यहाँ पे ला के रखे हैं वॉशिंग मशीन के पास कि याद रहेगा कि मुझे शूज़ वगैरह धोने हैं। ऐसे छोटे छोटे से काम भी रखने चाहिए, वरना यहीं पे रह जाए ना। कई बार मेरे से बहुत बार गलती होती है कि मैं यहीं पर ही छोड़ देती हूँ शूज़ को, वहाँ पर फिर पानी वगैरह निकाल देती हूँ वॉशिंग मशीन का, फिर याद आता ओ माई गॉड माई शूज़। सो मैंने आज इधर पहले ही रख लिया। और ये बुक्स वगैरह इकट्ठे करके रखी, देख सकते हैं आप, ये कैसे ही बिखेर के रखती हैं दोनों की दोनों। इनसे काम करवाना पड़ता है बोल के। ये इनके टिफ़िन्स हैं, खाना खा के आई। और ये मैं अभी रख रही हूँ सिंक में। और फिर ऐसे ही सब स्टेशनरी का सामान भी ऐसे बिखरा हुआ। इनको तो कुछ भी नहीं है कि ये कर लें वगैरह। अब बड़ी वाली खेलने गई है, छोटी वाली सो रही थी, वो उठ गई है। और जब वो मतलब मेरी हेल्प कराती है ना तो कराती है पूरा खुश होके, और जब नहीं कराती तो बस नहीं कराती। बच्चे ऐसे ही होते हैं बूढ़ी। और वो जब भी ऐसे नींद आने लगी, माय गॉड। ये इनकी स्टेशनरी ऐसे डाल के रख रही हूँ। फिर ये इनका कुछ ना कुछ सामान रह जाता है, फिर मैम बोलेगी कि आपने ये नहीं डाला, ये वो नहीं डाला। ये मैं इकट्ठा करके इनको रख रही थी। उनको तो कहाँ फुर्सत है, मैं खाली बैठी रहती हूँ। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ भी कितना सारा कूड़ा रखा हुआ है सीढ़ियों पे। मैंने ये सामान रखा हुआ था, प्लास्टिक बुक्स वगैरह थी कि कोई कबाड़ी आएगा तो ले जाएगा। यहाँ पे कोई कबाड़ी नहीं आता। हमारे हरियाणा में तो रोज़ डेली पता नहीं कितने कबाड़ी चक्कर काटते हुए गली में। यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह मेरा टूटा फूटा ये सब कुछ था, ये इसमें कट्टे में था, बच्चों ने निकाल दिया। सो मैंने ऐसे गंदगी अच्छा नहीं लगता, मगर चलो कोई नहीं आता तो नहीं आता, मैं ऐसे ही डाले आऊँगी। यहाँ पे काफ़ी जगह है खाली, कोई ले जाएगा उठा के और कुछ डिस्पोज हो जाएगी पेपर्स वगैरह। अब क्या करें, नहीं आ रहा तो कोई ऐसे करना पड़ेगा ना। और क्या, फिर ये मैंने सोचा तो मैंने ऐसे ही था कि मैं ऐसे इनको घेरे आऊँगी। फिर यहीं मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने ये रखवा लिया था कि ये आप हमें दे दीजिए, हम चूल्हे में मतलब आग लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोयले की अंगीठी बालते हैं ना, सो उसके लिए। फिर मैंने ये सब इकट्ठा किया, यहाँ से खाली हो गया। तो मैंने एक बार तो मैं डाल भी आई और एक दूसरी बार लेके जाने फिर याद आया, ओ माय गॉड मैंने वीडियो तो बनाया ही नहीं। सो मैं ये डाल रही हूँ। और एक तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब लोगों ने अच्छा नहीं लगता कंटेंट सब्सक्राइब क्यों करते हो? फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मेरे 83 सब्सक्राइब हुए थे, कितनी उम्मीद से खुद से कि मैं काम कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, और फिर एक ने अनसब्सक्राइब कर दिया। ये क्या बवाल होता है यार। किसी को पसंद है तो देखिए करिए, वरना मतलब करते हो ना फिर हटा मत करिए पीछे, और जो नहीं करते हैं तो मत कीजिए यार। मैं किसी को फोर्सली ऐसे थोड़ी ना करेगी कोई मुझे सब्सक्राइब करे। और आपको तो पता ही है, ज़्यादातर मैं वीडियो में बिल्कुल नहीं बोलती कि मुझे सब्सक्राइब करिए यही सब। हाँ, और ये वही नेबर्स थे, इन्होंने बोला कि आप हमें दे सकते हैं, मैं चूल्हे वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, उनको दे दिया। फिर ऐसे भी वहाँ पे घेर के आते कोई उठा के लेके जाता। सो फिर मैंने घर पे आके थोड़ी झाड़ू लगाई क्योंकि थोड़ा बहुत ही कूड़ा था सब। दोपहर को तो झाड़ू पोछा किया था मैंने, फिर ऐसे मोटी मोटी झाड़ू लगा रहे हैं। आप लोग देखोगे कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि कचरा वचरा था को नहीं। बच्चों ने उस रूम में थोड़े पेपर वगैरह कट किए हुए थे और उन्होंने कुछ खाने पीने का था वो गिराया हुआ था। सो वही थोड़ा बहुत झाड़ू निकाल लिया क्योंकि साफ साफ हो जाए ना फिर अच्छा रहता है। वैसे भी कौन मेरा यहाँ तक वीडियो देखने आएगा इतनी देर तक, कौन फ्री बैठा होगा जो यहाँ तक पहुँचेगा। असल में तो कोई नहीं पहुँचने वाला, फिर भी मैं बातें कर रही हूँ। कोई बात नहीं। हार्ड वर्क तो मेरी माँ ने ना मेरे जन्म से ही डाला हुआ है नसों नसों में। काम करने से तो कभी पीछे नहीं हटती। अब सोचती हूँ कभी पहले से स्टार्ट कर देती व्लॉगिंग तो आज पता नहीं कहाँ होती, खुद के पैसे होते। ऐसे मरू थोड़ी ना करती, और 30 साल की हो जाऊँगी। हाँ देखो, और हाथ में एक फूटी कोड़ी नहीं है मेरे में।